नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी कर्मचारियों के साथ साथ जो अन्य अनियमित कर्मचारी हैं, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग में तथा बिजली विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, इसी प्रकार से कई सारे विभागों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए हैं जिनकी विभाग के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी और उनकी जानकारी गणना हुआ था। तो यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो तैयारी तो कर रही है कि अन्य सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी नियमितीकरण की तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। जो आस लगाए बैठे हैं कर्मचारियों का, इस वर्ष किसानों का था तो अगले वर्ष कर्मचारियों का होगा। तो यहाँ पर जो आस लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारी, जो कलेक्टर दर जो भी माध्यम से प्लेसमेंट ठेका तो सभी की यही आस है कि दिसंबर माह तक नियमितीकरण हो जाएगी। अब नियमितीकरण होगी तो ये उन कर्मचारियों की होगी नियमितीकरण, क्योंकि इसने स्पष्ट लिखा है कि 45,000 कर्मचारी होंगे। यहाँ पर हमारा जो कई बार कमेंट के माध्यम से बताए हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो उड़ीसा सरकार की तरह, उड़ीसा और पंजाब और राजस्थान की तरह नियमितीकरण तो कर रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार क्या कर रहे हैं, वो जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं टोटल कर्मचारी की बात करें तो जिसमें मान के चलो आपके पास जैसे छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों की औसत गणना करें तो 1,80,000 है। एक एवरेज की मान करें तो 1,80,000 कर्मचारी हैं। तो यदि हम 1,80,000 में 45,000 को कम कर दें, 45,000 को वहाँ से हटा दे, तो जैसे कि हमारे पास जितना टोटल 1,80,000 का 90,000 और 90 45 मतलब कहा जाए तो एक 45,000 जो कर्मचारी हैं, यदि हम सभी को अलग अलग बांटे तो सभी विभागों से कर्मचारी की संख्या आ जाती है लगभग 45,000 40,000 के एवरेज में आएगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार कहता है कि अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी प्रश्न है और सोचने वाली प्रश्न है कि क्या स्कूल सफाई कर्मचारी, बिजली विभाग में पदस्थ कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारी या जिला पंचायत, जिला कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी नियमित होंगे या नहीं। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न और चुनौती है कि जो 45,000 कर्मचारी में से कौन कर्मचारी हैं जिनकी विभागों ने जानकारी मांगी थी। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कुछ दिन पहले सभी कार्यालयों से जानकारी गया था कि जो भी कार्यरत कर्मचारी है उनकी पद मतलब वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 जो भी चाहे वो डाटा एंट्री क्लर्क जो भी पद में हो, उस पद की नाम और पद नाम के साथ साथ उनकी सीट, वहाँ पर विज्ञापन, उनकी भर्ती रिक्त है कि नहीं, और रिक्त है तो उनको कितना पेमेंट दिया जाता है, कितना भुगतान किया जाता है, कलेक्टर दर में किया जाता है या फिर जो भी पैसा पेमेंट किया जाता है उनका माध्यम क्या है देने का। तो इसी प्रकार से सरकार ने तो जानकारी इकट्ठा कर ली थी। अब इकट्ठा करने के बाद अब उसने डायरेक्ट ये कहा कि जबकि जो अन्य सरकार चाह रहा है कि मेरे जितने भी अनियमित कर्मचारी है, चाहे वो ठेका हो, प्लेसमेंट हो या जो भी हो, उसमें बिना छटनी किए हम क्या करेंगे, सभी को नियमित करेंगे ताकि ठेका संबंधी प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाए, भविष्य में इस तरह की भावनाएं पैदा ना हो। लेकिन यहाँ पर 45,000 कर्मचारी यदि नियमित होंगे तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में और कर्मचारी बढ़ जाएंगे, बचे रहेंगे जो नियमितीकरण के लिए पेंडिंग है। तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए और चिंता बढ़ गई है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों की होगी या फिर बिजली विभाग की होगी या फिर अन्य विभागों में कार्यरत
कृषि विभाग, सभी विभागों में जो अनियमित रूप से कार्यरत, अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी हैं, और सभी विभागों में कर्मचारी की योग्यता वो जरूरी है, क्या बोलते हैं कि रिक्त पद है। अब रिक्त पद को यदि पूर्ति करता है, यहाँ तो तहसील ऑफिस में देखते हैं तो तहसील ऑफिस में भी, कलेक्टर ऑफिस, सभी ऑफिस में कई विज्ञापन अभी भी खाली है, तो उनको उस विज्ञापन को, रिक्त सीट को उनकी योग्यता के आधार पर जो पूर्व में कार्यरत कर्मचारी उन्हीं को लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रश्न है कि क्या नियमित होंगे सभी कर्मचारी। तो ये तो हमारा वीडियो था कि सभी ने कमेंट में किया था कि इसको सभी कर्मचारियों की नियमितीकरण होगी, विद्या मितान की होगी, प्रेरक की होगी, रसोईया की होगी। तो ये बहुत बड़ी जवाब है। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि 45,000 कर्मचारी में कौन कौन कर्मचारी है और किस किस कर्मचारी ऑफिस से, विभागों से जानकारी गई थी कि हमारे कार्यालय में इतने कर्मचारी नियमित और